नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल अरुण लव एंड मोटिवेशनल में। तो दोस्तों, हम आज की कहानी शुरू करते हैं और ये कहानी जो है ये सन्यासी पर है। एक लड़का जो कि जीवन के सत्य, कुदरत, शरीर में मौजूद शक्तियों की तलाश कर रहा था। उसे किसी ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि उसे जीवन का रहस्य बता सके। वो तलाश में निकल पड़ा, बहुत जगह महीनों तक भटका, लेकिन वो किसी आत्मज्ञानी पुरुष से न मिल पाया। एक रात वो गांव में रुका। गांव वालों से जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि जंगल की एक गुफा है, वहाँ एक आत्मज्ञानी सन्यासी बहुत समय से रह रहे हैं। वो आपको सही मार्ग दे सकते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते। अगर आप सच में उन्हें आप में कोई बात नजर आएगी तभी वो आपसे बात करेंगे। लड़का आधी रात में ही जंगल की उस गुफा के लिए रवाना हो जाता है। जब उसे गुफा मिल जाती है तो वो देखता है सन्यासी आंख बंद करे साधना में लीन है। लड़का उनकी साधना खत्म होने का इंतजार करता है। जब वो आंखें खोलते हैं तो सामने वो लड़का होता है। लड़का कहता है, प्रणाम, मैं बहुत दूर से आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना और जानना चाहता हूँ। सन्यासी उसे कोई जवाब नहीं देते हैं और उठ कर जाने लगते हैं। लड़का कहता है, आप जैसे महान सन्यासी हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन शब्दों को सुनते ही सन्यासी रुक जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसके जवाब लेने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि हर कोई सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। लड़का पूछता है, आप यहाँ कब से हैं और आप अपना पेट कैसे भरते हैं। सन्यासी कहते हैं, पेट भरने के लिए मैं हवा खाता हूँ, फूल की सुगंध सूंघ लेता हूँ, इससे मेरा पेट भर जाता है। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है। भला हवा कोई कैसे खा सकता है। लड़का उनसे बहुत से सवाल पूछता है, फिर अंत में पूछता है कि अगर कोई आपकी तरह अपने शरीर में मौजूद चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहे तो उसे क्या करना होगा। एक साधारण मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है, आप मार्गदर्शन करें। सन्यासी उस लड़के को 3 बातें बताते हैं जो बहुत गहरी बातें हैं और हम सबके काम की बातें हैं। सन्यासी ने उसे पहला बात बताई कि इस दुनिया में सारा चमत्कार हवा में छुपा हुआ है। अगर कोई सही तरीके से हवा लेना सीख जाए और यदि कोई हवा अपने शरीर और दिमाग के बंद कोष्ठों तक पहुंचाना सीख जाए तो उसके शरीर के बंद हिस्से खुलने लगेंगे और उसके अंदर एक अनोखी शक्ति का जन्म होगा। जितनी मात्रा में कोष्ठ खुलते हैं उसी मात्रा में शरीर और दिमाग हल्का होता चला जाता है और उस अवस्था में कुदरत की चमत्कारी शक्ति सबसे अधिक एक्टिव होती है। साधु ने दूसरी बात बताते हुए कहा, साधारण लोग केवल बीते कल और आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे उनकी शक्तियाँ भूत और भविष्य में घूमती रहती है। अगर तुम अपने दिमाग में भूत और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दो तो तुम्हारे अंदर मौजूद शक्तियाँ इसी पल तुम्हारे शरीर के सभी हिस्सों से निकलते हुए अभी के अभी तुम्हें महसूस हो जाएंगी और अभी ये शक्तियाँ अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई है। उसे तुम्हें एक जगह पर केंद्रित करना सीखना होगा और तुम भी कुदरत की उस शक्ति को महसूस कर पाओगे। तीसरी बात सन्यासी ने बताई कि इंसान के पास जीने के लिए केवल एक ही पल होता है। वो एक बार में एक ही सांस ले सकता है। 2 श्वास या 2 पलों को भी एक बार में इकट्ठा नहीं पकड़ सकता। लेकिन लोग इतने छोटे एक सफलता और जीवन में अपने पर लाखों बातें थोप लेते हैं जो किसी काम की नहीं होती, और ये बातें अंदर ही अंदर लोगों को खोखला कर उनकी शक्तियों को खत्म करती चली जाती है और उनके शरीर में कचरे के रूप में शक्तियों को रोक कर बैठ जाती है, जिससे उन्हें बीमारी
मानसिक रोग और तनाव होने लगता है। लोग सोचते हैं हम सन्यासी चमत्कार जानते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर चमत्कार जैसा कुछ नहीं है। लोग अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानना भूल गए हैं और जो उन शक्तियों का उपयोग करना जानता है, लोग उन्हें चमत्कारी समझते हैं। कुदरत की शक्ति कहो या चमत्कार, हर किसी के अंदर मौजूद है। बस कोई हिम्मत वाला व्यक्ति चाहिए जो अपने आप को जानने की हिम्मत रखता हो कि मैं जीवन के सत्य और कुदरत की रहस्य को जानकर रहूँगा, अपनी शक्तियों को जानकर रहूँगा। सन्यासी ने लड़के से आगे कहा, तुम मुझे कुछ लायक लगे इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।